साहिबगंज, क्या है मोड़े मांझी? मोड़े मांझी से आदिवासियों का क्या है संबंध? आखिर ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही मोड़े मांझी की विधि व्यवस्था से क्यों है लोग अनजान? इन सभी बिंदुओं पर आरपी भारत की टीम कर रही लगातार पड़ताल। विदित हो मोड़े मांझी 5 प्रधान। ये प्रणाली 3 स्तरों पर कार्य करती है: ग्राम, परगना और क्षेत्र। मांझी ये गांवों का प्रधान होता है। जानकारी के अनुसार इसे न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग विवादों और समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि डाक बंगला वृंदावन के परगनेत रॉबर्ट मुर्मू मोड़े मांझी 5 प्रधान के साथ बैठक कर स्थायी रूप से 3 पहाड़ थाना भवन निर्माण हेतु भूमि चयनित कर मापी के संदर्भ में थाना प्रभारी चिंतामन रजक को ज्ञापन भी सौंपा। मोड़े मांझी परिषद लगातार सक्रिय होकर क्षेत्र में अपने कार्य को कर रही है। अपने कार्यों के जरिए मोड़े मांझी 5 प्रधान लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आगे मोड़े मांझी के जहीरस्थान और संथाल परगना के एसपीटी एक्ट के संबंध पर वृंदावन डाक बंगला के परगनेत रॉबर्ट मुर्मू ने क्या कुछ कहा, देखिए एक खास रिपोर्ट। ब्यूरो चीफ आनंद भगत के साथ तापस गांगुली की रिपोर्ट। दुमका प्रमंडल के अंतर्गत साहिबगंज जिला राजमहल अनुमंडल के अंदर वृंदावन डाक बंगला दामिन डाक बंगला के परगनेत मैं ही हूँ। मेरा नाम रॉबर्ट चुंडू मुर्मू है। एसडीओ के द्वारा हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है और ये है हमारा अपॉइंटमेंट लेटर। इसमें पुलिस ड्यूटी भी है, जनरल भी है, सिविल और रेवेन्यू सब है। इसमें हमारा अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है। ये पुलिस ड्यूटी भी है। इसके बाद इधर सिविल और रेवेन्यू भी है और स्पेशल भी है। आज ये है अंतिम में अपॉइंटमेंट लेटर एसडीओ अनुमंडल के पदाधिकारी के हाथ से मिला हुआ है। 3 पहाड़ थाना भवन के लिए कल नापी हुआ धमधमिया संकलन हो जाए, इसके सहयोग से बन रहा है, इसके विषय में आप बताइए। पूर्व में हम लोग वृंदावन दामिन डाक बंगला में बैठक किए थे। 5 प्रधान परिषद जिसमें प्रधान लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें हम लोग यही निर्णय लिए कि 3 पहाड़ थाना के लिए भवन नहीं है और भवन नहीं रहने के कारण काम सही रूप से नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग यही निर्णय लिए कि थाना के लिए हम लोग जमीन ढूंढेंगे और थाना बनवाने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग 2 गांव चुने थे, एक छोटा दुर्गापुर और एक धमधमिया। तो धमधमिया मोजा में हम लोग कल जाकर के देखे, उसमें सारा 5 प्रधान के जितने 5 प्रधान मोड़े मांझी परिषद जो होते हैं उन लोग भी आए थे। इसमें सबसे पहले हम यही कहेंगे कि ये अगुवाई बाकुडी के प्रधान सरोज हेम्ब्रम, साथ में थे मोड़े मांझी परिषद के सभी प्रधान लोग भी आए थे, साथ में धमधमिया के ग्रामीण भी थे। धमधमिया मौजा में जाकर के वहाँ के सुलोना रायत के साथ मिल करके उसी गांव में एक ग्राम सभा करेंगे। उसमें आसपास के प्रधान जो मोड़े मांझी परिषद में है और उसमें बकुडी के बुद्धिजीवी प्रेम हेम्ब्रम वो भी बहुत सहयोग किए हैं। उन हम लोग मिल करके सोलवाना रायत के साथ उसी दिन फैसला लेंगे कि थाना भवन के लिए जमीन देंगे, उन लोग छोड़ेंगे और कागज भी बनाएंगे, नापी भी करेंगे। उसके बाद ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद हम लोग तालझारी अंचल पदाधिकारी को
आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग कागज सौंप देंगे। मोड़े माझी शब्द का चर्चा पूरा समाज में है। लोग जानना चाहते हैं कि है क्या। कोई ये नई बात नहीं है कि मोड़े माझी ये 5 प्रधान परिषद ये हमने खड़ा नहीं किया है। ये व्यवस्था जो है वो संथाल के बीच में हजारों साल पूर्व से चलते आ रहा है और इस व्यवस्था में संथाल का व्यवस्था में जो आते हैं मोड़े माझी उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 5 प्रधान और संताली में बोलते हैं मोड़े माझी। हाँ। ये संथाल विद्रोह 1855-56 में जो हुआ, ये विद्रोह ब्रिटिश सरकार के पदाधिकारियों को डरा दिया। तब इन लोग को संथाल समाज में इस तरह कैसे चल रहा है इसको जानने के लिए उन लोग कोशिश किए और बहुत गहराई तक गए। उन लोग ने पाया कि संथाल के बीच में एक गांव के अंदर एक माझी होते हैं जिसको ग्राम प्रधान बोलते हैं। गांव के बीच में जो माझी के नाम पर एक पूजा स्थान होता है जो जिसको माझी थान बोला जाता है। जिस प्रकार गांव के अंदर में माझी थान होते हैं, माझी थान में माझीड़ा मजबूरी के नाम से वहाँ एक चिन्ह रखा गया है पत्थर के रूप में। गांव के बाहर जो होते हैं वो जाहिर थान होते हैं। जाहिर थान में मोड़े को तुरुई को जाहिरा गोसाईरा के नाम से खोंड बनाया जाता है। अन्य देवी देवताएं भी हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मोड़े को मतलब 5 प्रधान जो 5 परिषद संताली में बोलते हैं मोड़े माझी। छठा जो होता है मोड़े को तुरुई को मतलब मोड़े को 5 जो होता है वो मोड़े को 5 प्रधान होते हैं और छठा जो होता है तुरुई को छठा जो होता है वो परगना देवता के नाम से माना जाता है और संताली में परगना बोंगा के रूप में जाना जाता है। अदृश्य दुनिया में यही देवी देवताएं संताल समाज के बीच शांति और विधि व्यवस्था को बनाए रखते हैं। फिजिकल दुनिया में ग्राम प्रधान मोड़े माझी और परगनेत के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी विवाद का फैसला मोड़े माझी या परगना के द्वारा होता है। ये फैसला देवी देवताओं के फैसला के रूप में माने जाते हैं। एसपीटी एक्ट में मोड़े माझी के संबंध में क्या मिलता है? एसपीटी एक्ट में सरकारी दस्तावेज के अनुसार मोड़े माझी का मान्यता नहीं है। सरकारी सर्कुलर के अनुसार मोड़े माझी के ऊपर जो अध्यक्षता करेंगे वो परगना ही करेंगे, तभी उसका मान्य होता है। काहे कि अकेले उन लोग नहीं कर सकते हैं। विविध कोई भी बैठक होगा मोड़े माझी का वो विविध परगनेत ही होगा, तभी उसका मान्यता होगा। एसपीटी एक्ट के अंदर धारा 54 जिसमें संताल सिविल रूल 1946 धारा 26 में परगना और स्थानीय संताल आदिवासी परिषद उल्लेख है। यही मोड़े माझी 5 प्रधान स्थानीय आदिवासी परिषद है। इस जितना भी बयान दिया गया है इस पर किसी तरह का किसी का कोई बात होगा तो सबूत के साथ आए आमंत्रित हैं। मोड़े माझी परिषद और शासन को क्या सहयोग करता है? मैं फौज का रिटायर आदमी हूँ। रिटायर होने के बाद जब मैं घर आया
तो देखा कि यहाँ आदिवासी के बीच में बहुत सारा समस्या उत्पन्न है। समस्या को समाधान करने के लिए हमको बोला गया, इसलिए यहाँ देखा कि परगनेत का पद खाली है। हमने आवेदन दिया एसडीओ को। एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी ने हमको परगनेत के रूप में बहाल कर दिया। बहाल करने के बाद बहुत सारा विवाद हमने निपटारा किए, साथ में प्रशासन को भी बहुत सहयोग किए। जब जब कोई समस्या ऐसा होता है कि प्रशासन के द्वारा नहीं होता है तो हमको साथ में ले जा करके उस समस्या को समाधान किए हैं और समाधान करते आ रहे हैं और समाधान करते रहेंगे। अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संताल विद्रोह में शहीद वीर सिदे कान्हू चांद भैरव फूलो जानो जो आकाश में चमक रहे हैं एवं उनके वंशज को मैं धन्यवाद देता हूं। उसी के बदौलत हम लोग अभी अस्तित्व में आए हैं। संताल परगना के डीसी WG आर्चर द्वारा लिखा गया ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस जो किताब लिखा है वो आदिवासी का सारा चीज उल्लेख है इसमें। इस किताब के अनुसार ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी का जितना भी विवाद आते हैं उसको जजमेंट करने के लिए WG आर्चर का लिखा हुआ किताब से ही जजमेंट देते हैं। ये किताब जो है जो लिखा गया ये आदिवासी समाज के लिए है और ये अभी रहा नहीं हम लोग के बीच में। उनके वंशज किसी भी कोना में होंगे तो मैं उन लोग को धन्यवाद। जो अभी हमने बताया ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस जो किताब लिखा है वो आदिवासी का सारा चीज उल्लेख है इसमें। इस किताब के अनुसार ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी का जितना भी विवाद आते हैं उसको जजमेंट करने के लिए WG आर्चर का लिखा हुआ किताब से ही जजमेंट देते हैं। ये किताब जो है जो लिखा गया ये आदिवासी समाज के लिए है और ये अभी रहा नहीं हम लोग के बीच में। उनके वंशज किसी भी कोना में होंगे तो मैं उन लोग को धन्यवाद। जो अभी हमने बताया WG आर्चर के बारे में 1942 से 1946 तक संताल परगना के अंतिम डीसी थे जो अभी तक हमारे पास उसका तस्वीर है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स रिश्ता मजबूती का।